नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी निरमा डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल किया है? जायज सी बात है, किया ही होगा। और नहीं भी किया हो तो देखा तो जरूरी होगा। उसकी मधुर सी धुन आज भी हम सबके कानों में गूंजती है। कई बार तो हम खुद को उसकी धुन अपनी दिनचर्या में गुनगुनाते हुए भी पाते हैं। पर क्या आपको पता है कि निरमा डिटर्जेंट पाउडर का आविष्कार साइकिल चलाने वाले एक डिलीवरी बॉय ने किया था? जी हाँ दोस्तों, ये साइकिल चलाने वाला शख्स उस वक्त सिर्फ 24 साल का था, लेकिन 24 साल की उम्र में कैसे उसने 40 साल पुरानी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की नींव हिला दी थी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बात 1968 की है। तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक मामूली सा डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में इस तरह से पेश किया जाएगा कि बड़ी से बड़ी कंपनियां बस उसे ताकती रह जाएंगी। लेकिन गुजरात के रहने वाले शख्स ने महज 24 साल की उम्र में एक ऐसा कमाल कर दिया कि दुनिया देखती रह गई। इस शख्स का नाम था करसन भाई पटेल, जो एक केमिस्ट शॉप में काम करने वाले साधारण से व्यक्ति थे। करसन भाई अपनी बेटी को बेहद प्यार करते थे, इतना प्यार कि वो उसे अपनी आंखों से भी ओझल नहीं होने देना चाहते थे। हर पिता की तरह अपनी बेटी को लेकर उनके भी बहुत से ख्वाब थे, जिसमें से एक था उनकी बेटी निरुपमा बड़ी होकर खूब नाम कमाए। लेकिन किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। शायद इसीलिए बेहद कम उम्र में निरुपमा का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। निरुपमा का इस तरह से चले जाना करसन भाई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन करसन भाई ठान चुके थे कि वो अपने ख्वाब के जरिए अपनी बेटी निरुपमा को हमेशा के लिए अमर कर देंगे। और वो ये करेंगे कैसे, ये शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। हर दिन केमिकल्स के साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करसन भाई के लिए एक उम्मीद की किरण रहता था। लेकिन एक दिन अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ ऐसा कंपाउंड बना दिया है जिसे एक डिटर्जेंट पाउडर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। बस ये वो वक्त था जब पिता के ख्वाब उड़ान भरने लगे थे। तो करसन भाई ने उस डिटर्जेंट का नाम अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रखा। इसी नाम से वो निरुपमा को बुलाया करते थे। अब डिटर्जेंट के बनने के बाद बारी आई उसे बेचने की। तो करसन भाई ने उस समय के सभी किराना स्टोर्स के मालिकों से दरख्वास्त की कि वो उनका डिटर्जेंट अपनी दुकान में रखकर बेचे। पर सभी किराना स्टोर्स के मालिकों से करसन भाई को निराशा ही मिली। हर किसी ने उनका डिटर्जेंट बेचने से इनकार कर दिया। किराना स्टोर्स वालों ने करसन भाई के इस डिटर्जेंट पाउडर को इसलिए बेचने से मना कर दिया क्योंकि उस समय बाजार में सिर्फ एक ही डिटर्जेंट पाउडर बिकता था, जो कि काफी मशहूर था, और वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का सर्फ एक्सेल। उस दौरान सर्फ एक्सेल की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा थी। ऐसे में करसन भाई का डिटर्जेंट पाउडर कौन खरीदता? ये बात जब उन्हें समझ में आई तो अपनी साइकिल उठाकर वो खुद ही घर घर जाकर निरमा बेचने लगे। वो सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलते थे और रास्ते में जितने भी घर पड़ते थे वहाँ वो निरमा बेचते हुए जाते थे, और यही काम वो ऑफिस से वापस आते समय भी करते थे। अब जो बात हम सब की जिज्ञासा जगा रही है वो ये है कि अगर करसन भाई को शुरुआत में निरमा को बेचने में इतनी सफलता मिली और एक एक निरमा का पैकेट बेचने उन्हें जब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि साल 1988 में निरमा 60% मार्केट शेयर के साथ भारतीय मार्केट को लीड कर रहा था। और आज फिर से एक ऐसा दौर आ गया है जब शायद ही कोई निरमा का इस्तेमाल करता हो। तो इस उतार चढ़ाव का आखिर कारण क्या है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो साल 1969 में डिटर्जेंट पाउडर एक लग्जरी आइटम हुआ करता था। 90% घरों में साबुन की टिक्कियों से ही कपड़े धुला करते थे। इसकी वजह है हैलो इफेक्ट, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में केवल एक या दो विशेषताओं को जानकर उसकी क्वालिटीज को देखते हुए कोई निर्णय लेते हैं तो इसे हैलो इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए निरमा के मार्केट में आने से पहले डिटर्जेंट पाउडर के इस्तेमाल को अमीरों के चोचले बोला जाता था। उस वक्त एक डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में 15 रुपए का आता था। 1969 के हिसाब से 15 रुपए काफी महंगी रकम हुआ करती थी। इसी बात का फायदा उठाया करसन भाई पटेल ने। जहां बाजार में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का सर्फ एक्सेल 15 रुपए का बिक रहा था, वहीं उन्होंने निरमा का डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया मात्र 3 रुपए में लोगों को उपलब्ध करवाया। करसन भाई की स्ट्रैटेजी के आगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी अपने सर्फ एक्सेल के दाम 15 रुपए से 3 रुपए पर लाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये तरकीब यूनिलीवर के लिए काम नहीं आई, क्योंकि HUL ने सर्फ एक्सेल को एक प्रीमियम प्रोडक्ट की हैसियत से बेचा था। और जब भी कोई कंपनी किसी प्रीमियम प्रोडक्ट का दाम गिराकर काफी कम कर देती है तो ग्राहक उस प्रोडक्ट पर शक करने लगते हैं। और यही हुआ HUL के साथ, जिसका फायदा निरमा को उसकी बढ़ती बिक्री के साथ दिन ब दिन मिलता जा रहा था। और देखते ही देखते निरमा हर एक घर में छा गया। निरमा की वजह से अमीर से लेकर गरीब हर कोई डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर पा रहा था। इस सफलता के बाद करसन भाई ने और कई सेल्समैन को काम पर रखा और अपने मार्केट को आगे बढ़ाते चले गए।
अपनी बेटी के नाम को अब तक वो दुनिया भर के लगभग हर घर में इस डिटर्जेंट पाउडर के जरिए पहुंचाते रहे। लेकिन ये खुशी भी उनके जीवन में ज्यादा दिन तक नहीं रही। खुशी की बरखा काले बादलों में तब बदलने लगी जब मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। अब जल्दी अगर निरमा कुछ ना करता तो वो बैंकरप्ट भी हो सकता था। दिक्कत थी क्रेडिट ओवरलोड की। दरअसल दुकानदार निरमा के प्रोडक्ट्स अपनी दुकान में रखकर बेच तो रहे थे, पर वो उसके पैसे चुकता नहीं कर रहे थे। जब भी निरमा के सेल्समैन बिके हुए सामान की पेमेंट लेने जाते तो दुकानदार उन्हें लटका देते थे, जिस वजह से निरमा की पेमेंट्स में 3-3 महीनों का गैप आने लगा। आने वाले 2 महीनों में अगर निरमा को उसकी पेमेंट नहीं मिलती तो वो दिवालिया घोषित हो जाती। अब इस मुश्किल से बचने के लिए करसन भाई ने बनाई एक सप्लाई स्कैर्स स्ट्रेटेजी। अगर ऐसा होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई उसकी सेल से कम हो जाए तो उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। पर करसन भाई ने निरमा का दाम बढ़ाने के बजाय कुछ और ही किया। उन्होंने मार्केट में अभी निरमा के प्रोडक्ट्स को वापस गोडाउन में मंगवाना शुरू कर दिया और टीवी पर चलाई एक बहुत ही बढ़िया सी निरमा की मशहूरी। एडवर्टीजमेंट पर वॉशिंग पाउडर निरमा का ये गाना इतना लोकप्रिय हो गया कि अब लोगों को निरमा ही खरीदना पसंद था। अब जब मार्केट में निरमा की इतनी डिमांड बढ़ गई तो दुकानदार परेशानी में आ गए कि निरमा दें कहां से। वो तो करसन भाई ने मार्केट से उठवा लिया है। ये देखते हुए करसन भाई ने सभी दुकानदारों के साथ एक नई डील बनाई जिसमें उन्होंने अपनी शर्तें रखी। अब जो दुकानदार कितने महीनों तक निरमा के पेमेंट करने में आनाकानी करते थे वो नकद देकर निरमा के प्रोडक्ट्स खरीदने लगे। अब निरमा हर घर में इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि सर्फ एक्सेल को लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। निरमा की कामयाबी का लेवल ये था कि साल 2000 तक निरमा 1.72 लाख टन डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा था और 2009 आते आते साइकिल चलाने वाले करसन भाई दुनिया के 92 सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। लेकिन अब मार्केट के डायनामिक एनवायरनमेंट की वजह से निरमा का मार्केट शेयर 60% से 6% तक गिर गया। 2010 से पहले भारत की पर कैपिटा इनकम थी 1000 रुपए, पर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में बढ़ोतरी की वजह से भारत की परचेजिंग पावर बढ़ने लगी। और क्योंकि इंडिया स्टेटस पर चलने वाला देश है, इसीलिए अब लोगों को निरमा की पैकेजिंग और उसकी एडवर्टीजमेंट पुरानी और बेकार लगने लगी थी। ऐसे में निरमा की लोकप्रियता गिरने लगी थी और यही वजह है कि आज निरमा का मार्केट शेयर भी गिर चुका है। आज भले ही निरमा लोगों के हर घर में ना पहुंचता हो, लेकिन एक पिता ने अपनी बेटी को दुनिया भर में मशहूर करने के सपने को पूरा जरूर किया। निरमा की कहानी सिर्फ एक डिटर्जेंट पाउडर भर की नहीं है, ये कहानी एक पिता की अपनी बेटी के लिए बेपनाह प्यार की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।